जो मेरी शरण में आ जाता है उसे कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो पाप ही नहीं करता। जब करेगा नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि शरणागति कहते किसको हैं? बुद्धू को। कहते हो जो शरण में आ गया पाप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो करेगा ही नहीं, और जो करता है वो शरणागत है ही नहीं। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। शरणागति इसी का नाम है जो भगवान के अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल नहीं रहता। तो जब भगवान के अनुकूल आचरण करेगा, वो प्रतिकूल नहीं करेगा, तो पाप कहाँ से लग जाएगा भाई? जब वो करेगा ही नहीं तो। भक्त तो सोचता तक नहीं पाप, जो शरणागत है। हाँ, शरणागति नहीं है या अधूरी शरणागति है, वो पाप कर सकता है और उसको लगता भी है भाई। जो करेगा तो लगेगा पाप। हाँ, शरणागत नहीं करता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि शरणागत भक्त है लेकिन हो गया अनजाने में गलती, उसको फिर कोई पाप नहीं लगता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और शरणागत भक्त किसी कारण से कभी कोई ऐसा प्रसंग, कुसंग ऐसा कुछ हो गया और पतित होने की कगार पे आ गया, तो भगवान उसको उठाते हैं, भगवान संभालते हैं। इसलिए जो शरणागत भक्त होता है उसको पाप भगवान लगने ही नहीं देते। अरे जो महापापी है वो कहीं शरणागत हो जाए, उसको पाप भोगने नहीं पड़ते। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र बद लागे जाहु जाई, आयो शरण तजहु नहीं ताई। कितना बड़ा पापी क्यों ना। गीता में और भी एक जगह कहा भगवान ने कि अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक विवसितो हिस्सा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जान ही नामे भक्तः प्रणश्यति। तो कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो भगवान के शरणागत हो जाए, भगवान का होकर के भजन में लग जाए, तो भगवान कहते हो उसको पाप भोगने नहीं पड़ेंगे, और उसको मैं साधु मानता हूँ, और शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपका प्रश्न है कि उसको पाप क्यों नहीं लगते? उसका कारण है, सुन लिया आप, सुनो बड़े ध्यान से। जब वो भगवान की शरणागत हो गया, लाखों करोड़ों पाप किए थे उसने, लेकिन अब पाप छोड़ दिए, भगवान के शरणागत हो गया, प्रणाम स्वरूप उसको भगवान का धाम मिलेगा। फिर वहां से आएगा नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वहां से लौट कर आएगा नहीं। जब आएगा नहीं तो पाप कहां भोगेगा? फिर भगवान के धाम में तो पापों का प्रवेश नहीं है, लेकिन खुद का प्रवेश हो गया, वो सारे पाप ये छोड़कर जाएगा। फिर भोगेगा कौन? उसकी जो निंदा करेंगे, कहेंगे देखो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे कहने वाले बहुत मिलते। पापी यदि सुधर जाए, उसको उसका मजाक करने वाले बहुत, कोई कहेगा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इस प्रकार जो पापी का मजाक करता है ना, जो पापों को छोड़ करके भक्ति में लग जाता है और लोग उसका मजाक करते हैं, तो ऐसे मजाक करने वाले लोगों के खातों में उसके पाप चले जाते हैं, और स्वयं वो भक्ति के प्रताप से भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। उसका दोबारा जन्म ही नहीं होता। जब दोबारा जन्म नहीं होता, सारे संचित उसके धरे के धरे रह जाते हैं और उसकी निंदा करने वालों के खातों में चले जाते हैं। और कोई निंदा नहीं भी करेगा तब भी उसको पाप भोगने के लिए वापिस आना नहीं, क्योंकि एक बार जो गया सो गया, यद यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। प्रभु के धाम में जो चला गया वन वे है, वापिस नहीं आएगा। जब आएगा नहीं तो उसके पाप धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि भक्ति के प्रताप से निकल गया, आ गए। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।